नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विदाउट यूजिंग पेन। क्या बिना पेन यूज़ करके हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं? तो हम इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने का मतलब होता है, मान लीजिए हमें एक्स का स्क्वायर निकालना है तो उसका मतलब होता है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि 8 का स्क्वायर निकालना है तो 8 का 2 बार हम क्या करते हैं, उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या इसको और निकालने के तरीके, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करा 64 आ गया। ठीक है, हम और तरीके फाइंड आउट करते हैं, फिर हम देखते हैं हम बिना पेन यूज़ करके कैसे किसी बड़ी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, 8 के स्क्वायर को निकालना है तो हम एक काम और कर सकते हैं, इधर करो 8 माइनस 1। ठीक है, इनटू में करा हमने 8 प्लस 1, और जो भी प्लस माइनस करा है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर को ऐड कर देंगे। ठीक है, इससे क्या आया, यहाँ पे आया 7, यहाँ पे आया 9। ठीक है, और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है, यह है 63 प्लस में 1। ठीक है, फर्दर और तरीके देखते हैं हम। 8 का स्क्वायर कैसे निकालें, 8 माइनस 2 करा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा फिर से 8 प्लस 2 से। ठीक है, प्लस में क्या करा हमने, 2 और माइनस 2 करा था तो 2 का ही स्क्वायर हम इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ से 6 आया, यहाँ से 10 आया, और सॉरी 6 आया, 10 आया, और प्लस में हमने क्या करा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 60 प्लस 4 कितना आ गया हमारा, 64। और देखते हैं हम। ठीक है, 8 का स्क्वायर निकाला, क्या करा, 8 में से 3 को हमने माइनस करा, इनटू में 8 में से हमने 3 को ही क्या करते, प्लस करते, प्लस में 3 का ही जो यानी कि कम कर रहे थे, जितना ज़्यादा कर रहे थे उसका स्क्वायर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ से 5 आया, यहाँ से 11 आया। ठीक है, इसको सॉल्व करा और यहाँ से आ गया प्लस का 9। 55 प्लस 9 इक्वल टू 64। अब इस पैटर्न से हम क्या देखते हैं कि किसी संख्या में उतना ही घटाएं और उतना ही जोड़ें। ठीक है, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करके उतनी उसी संख्या का स्क्वायर अगर जोड़ दें, यानी कि जो घटाया कम करा था, तो हमारी वैल्यू हमेशा सेम आ रही है, 64 64 64। क्या इस पैटर्न को यूज़ करके हम बिना पेन यूज़ करके अपना स्क्वायर निकाल सकते हैं? चलो आगे करके देखते हैं। ठीक है, अपना एक एग्जांपल लेते हैं। हमें मान लीजिए किसका स्क्वायर निकालना है, सबसे पहले मान लीजिए हमें 99 का स्क्वायर निकालना है, तो 99 का स्क्वायर हम यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, 99 का स्क्वायर हमें दे रखा है, इसको निकालना है। ठीक है, तो 99 के स्क्वायर निकालने के लिए हमने क्या करा, 99 में एक ऐड करा। ठीक है, और एक ही क्या करा, माइनस कर दिया। ठीक है, और प्लस में हमें क्या करना पड़ेगा, जितना घटाया जितना जोड़ा था उसका स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। ये यहाँ से वैल्यू आई 100 और यहाँ से वैल्यू आई 98। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये आया 9800, प्लस में 1 वैल्यू आई 9801। ठीक है, बड़ा आसानी से निकला। अगर हम इसे पेन ना भी यूज़ करते तो हमें पता है 99 में से एक माइनस करेंगे 98 होएगा, और 1 ऐड करेंगे तो 100 होगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 होगा, प्लस में 1 ऐड करा तो 9801 वैल्यू आएगी। क्या बिना पेन लगाए हम 98 का निकाल सकते हैं? देखो 98 में से हमें 100 बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 100 से मल्टीप्लिकेशन बड़ा आसान होता है। तो 98 में प्लस करा 2 और माइनस करा 2, तो 90 इधर आएगा 100 और उधर आएगा 96, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 9600, प्लस में जितना घटाया और जोड़ा था यानी कि 2, उसका स्क्वायर ऐड कर तो 9604। क्या ये सही है? ठीक है, देखो कैसे करा था हमने, 98 में हमने सबसे पहले 2 को ऐड करा, और 98 में से हमने 2 को ही क्या माइनस करा, प्लस में 2 का ही स्क्वायर हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आया 100, यहाँ से आया 96, प्लस में 4। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आई, 9604। ठीक है, अब आप कहोगे सर 100 की संख्या के पास के तो निकाल सकते हैं, या 50 की संख्या के पास के निकाल सकते हैं? बिल्कुल, ये भी कर सकते हैं। देखो अगर हमें निकालना है, मान के चलो 46 का, ठीक है, 46 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करते हैं, इसको 50 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 46 प्लस में 4, ठीक है, और 46 माइनस में 4। ठीक है, और 4 का ही स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। ये आया हमारा 50। ठीक है, और ये आया हमारा 42। 42 को अगर 100 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 100 आता है, और 50 में करेंगे तो उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 2100। ठीक है, प्लस में हमारा 16 चल ही रहा है, इधर से 16 आया 2116। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब जैसे इसी में से हमें 48 का निकालना है, या 52 का निकाल के देख लो, 52 का स्क्वायर निकालना है तो कुछ नहीं करना, 52 प्लस में 2 करा,
ठीक है, और 52 माइनस में 2 करा, ठीक है, प्लस में क्या करेंगे 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे। यहाँ से हमारी वैल्यू आई 4 और यहाँ से आई 50, आपस में मल्टीप्लिकेशन और प्लस में 4, ठीक है। 100 में 54 का मल्टीप्लाई करते 5400 आएगा और 50 में करेंगे तो 2700 आएगा, यानी कि 2700 प्लस में 4 कितना आंसर आया 2704, ठीक है। अभी और निकाल के देखते हैं कुछ हम अपने क्वेश्चंस को, ठीक है, इसी बेसिस पे इसी पैटर्न को यूज़ करके। चलिए दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम कुछ और नंबर्स का स्क्वायर निकाल कर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे है 64, तो 64 के लिए या तो आप इसे 50 बना लो या फिर आप इसे 60 बना लो, तो हम यहाँ 50 ही बनाते हैं, ठीक है। क्या करा 64, इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा 14, ठीक है, और इधर आ जाएगा 64 प्लस में 14, और प्लस में क्या करना पड़ेगा 14 का स्क्वायर हमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से वैल्यू 50 आई और यहाँ से वैल्यू 78 आई, ठीक है, ठीक है, और इसमें प्लस क्या हो गया 14 का स्क्वायर 196। इस 78 का 100 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 7800 आता है, और अगर 50 में करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3900, और प्लस में क्या है 196, इसको आपस में जोड़ेंगे 4096, हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। और देखते हैं हम और किसी का निकाल के देखते हैं, हम निकालते हैं 91 का स्क्वायर, ठीक है। 91 का स्क्वायर कैसे करें, इसे 100 बनाओ तो 91 में हमने क्या करा 9 ऐड कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या करो फिर 9 ही क्या करना पड़ेगा हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, प्लस में 9 का स्क्वायर ऐड कर दिया, ये बना 100 और ये बना 82, ठीक है। इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करा और प्लस में 81, कितना आया 8200 प्लस में 81, 8281, ठीक है। इसी तरीके से अब आप कहो 84 का निकालो, 84 का स्क्वायर, ठीक है, निकाल देते हैं। 84 में हमने 16 को ऐड करा और 84 में से क्या कर दिया 16 को माइनस कर दिया, प्लस में 16 का स्क्वायर। इसे करेंगे सॉल्व तो 100 आएगा, इसे करेंगे तो 68 आएगा, ठीक है, और प्लस में 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक है, या 6800 प्लस में 250, कितनी वैल्यू है 7056, ठीक है। आसानी से निकल रहे हैं ना सारी चीज़ें। और किसी का निकालने हैं, देखो अब निकाल के देखते हैं, 100 के ऊपर चलते हैं, 104 का स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। कैसे निकालें, कुछ मत करो, इसे 100 बनाओ, 104 माइनस 4 और 104 प्लस 4, ठीक है, और प्लस में 4 का स्क्वायर, ठीक है, 100 आया और ये कितना है 108 आया, प्लस में 16 108, और इसे सीधा सॉल्व करें तो 108 16 10,816। 112 का निकाल के देखें, 112 की जगह 115 का निकाल के देखो, ठीक है, 115 का, ठीक है, 115 माइनस 15, पहली चीज़ तो ये हो गई, इनटू में 115 प्लस 15, इनटू में कितना करेंगे सॉरी प्लस में कितना करेंगे 15 का स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस है, ये आया 100, ये आया 130, ठीक है, प्लस में 225, ठीक है, ये आया 130 प्लस में 2 जीरो ये 225, ठीक है, यानी कि 13225। 115 का स्क्वायर कितना आ गया 13225, ठीक है दोस्तों। और देखें और देखते हैं, चलो ठीक है, 126 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं, ठीक है, 126 का स्क्वायर, ठीक है, कैसे निकालें, इसे 100 बनाओ, 126 में से क्या माइनस कर दें 26 माइनस कर दें, ठीक है, प्लस क्या करना पड़ेगा 126 प्लस 26, फिर कितना ही ऐड करना पड़ेगा 26 का स्क्वायर, इसमें से ये गया 100 आया, ठीक है, और इसमें इसे ऐड करा तो कितना है 152 आया, प्लस में 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, इसे सॉल्व करेंगे 15,200 प्लस में 676, इसे फर्दर सॉल्व करो तो 15 ये बना 876, 15,876, ठीक है। अब क्या 100 ही बनाना, 100 क्यों बना रहे हैं हम, क्या 100 ही बनाएंगे, 100 इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारा मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए, बिना 100 बनाए काम चल सकता है, ट्राई करते हैं। चलो हमें निकालना है 109 का, ठीक है, क्यों ना हम इसे 110 बनाए, चलो ठीक है, 109 में क्या ऐड करा प्लस 1 करा 110 बन जाएगा, ठीक है। 109 में माइनस क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे, प्लस में क्या करना है 1 का स्क्वायर, ये बना 110, बढ़िया बात है, ये बना 108, ठीक है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, सबसे पहले 0 लिख दो, ठीक है। अब 11 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले 8 लिखा, 8 और 0 को ऐड करा तो कितना आया फिर से 8 आया, अब 0 और 1 को ऐड करा 1 आया, ठीक है, फिर से 1 का ऐड करेंगे तो 11,880, प्लस में 1 और जोड़ दो तो 11,881, क्या यही वैल्यू आएगी, बिल्कुल,
ठीक है ना। 100 से निकाल के देख लो फिर से इसका, अगर इसको चेक करना है तो। चलो इसे चेक करते हैं। यहाँ से ना इसे 100 बनाया, 109 माइनस में 9, ठीक है। 109 प्लस में 9, ठीक है। प्लस में किसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। 100 118 प्लस में 81, यह आया 11800 प्लस में 81। आंसर कितना है 11881। सेम है कि अलग अलग है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसी तरीके से यूज़ करके हम किसी भी संख्या का स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं और धीरे धीरे इससे आप फैमिलियर हो जाओगे इस चीज़ से, तो आप कैलकुलेशन मन मन में करके बिना पेन का यूज़ करके इसको आराम से निकाल सकते हो। किसी भारी कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं करना है इसमें, ठीक है। अब जैसे 96 का स्क्वायर निकालना है तो आप मन मन में सोच सकते हो 96 को हम कैसे 100 बनाते हैं, +4 करा और 96 में से -4 करोगे तो कितना आएगा 92। आपस में मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आया 9200 और प्लस में 4 का स्क्वायर ऐड कर दो 9216, ये इसका यानी कि 96 का स्क्वायर कितना आया हमारा 9216। इसके लिए मैं पेन यूज़ ही नहीं करना पड़ा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे से निकालोगे तो आप इससे फैमिलियर हो जाओगे। फर्दर अब एक चीज़ और देखते हैं, अगर किसी संख्या का स्क्वायर निकाले जिसका लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट क्या है हमारा 5 है, मान लीजिए हमारा 35 का अगर हमें स्क्वायर निकालें तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें 25 लिखना होता है, फिर जो 3 है 3 का 3 लिखो प्लस इसमें 1 ऐड करो यानी कि 4, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करोगे ना है 12, तो ये हमने 1225, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 65 का स्क्वायर निकालना है तो कुछ मत करो 25 लिखो सबसे पहले, यहाँ से 6 प्लस में इसमें 1 ऐड करो 7, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो कितना हो गया 4225, ठीक है। इसी तरीके से 125 का निकालना है तो क्या करना है, सबसे पहले 25 लिखो, ये आया 12 और ये आया 13। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस में एक बार और 12 कर दो तो 156 यानी कि 15625 इसका क्या होता है स्क्वायर होता है। तो किसी भी तरीके से आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। 85 का निकालना है, कुछ मत करो 25 लिखो, 8 का 8 और इधर 9, 9 8 72, 7225, कितनी आसानी से निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यूज़ करके आप आसानी से क्या निकाल सकते हो स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है।